इस राधा नाम से जो शक्ति तुम्हारे अंदर आएगी वो ऐसी चिदानंदमयी होगी, किसी के सहयोग की जरूरत। तुम्हें शक्ति चाहिए, हम कह रहे हैं ऐसा करके देखो, ना मिले तो हमें बताना आके। कोई गंदा भोजन मत करना, पराई बहन बेटियों के प्रति दोष दृष्टि बेविचार मत करना, मांस मत खाना, जुआ मत खेलना, चोरी मत करना, और लिखो सामने राधा नाम और भावना करो कि राधा नाम से तेज निकल करके हमारे आंखों में समा रहा है, हमारे हृदय में समा रहा है। आप देखो, अनुभव करके देखो, हम आपको बताते रहे, करो। कितने कृपालु भगवान हैं, कृपा करके उन्होंने मार्ग दे दिया। नहीं, मार्ग नहीं मिलता, मार्ग नहीं मिलता। पूरा जीवन ऐसे गफलत में निकल जाता है। हम तुम्हें शक्तिपात करते हैं, अरे राम राम बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, राधा राधा बोलो, इससे बड़ी शक्ति कुछ नहीं। तुम्हें किसी के आंख में आंख मिला के शक्ति लेने वाली बात नहीं है। राधा लिखो, उसी का ध्यान करो, उससे देखो तुम्हारे अंदर कितना पावर आता है। वो है पावर। या मरण धर्मा शरीरों में शक्तिपात, इनमें शक्तिपात। अरे दिव्य चिदानंद शक्ति हृदय में बैठा है भगवान, तुम्हारी दृष्टि गई वहां। अरे तू खुद चिदानंद स्वरूप है, तेरी अपने में दृष्टि गई, भागा घूम रहा है, माया घूम रहा है, पागल आदमी, पागल। कोई मुझे सुखी कर दे। अरे सुख तेरा स्वरूप है, तेरे अंतर में, कहां भागा घूम रहा है? कौन सुखी करेगा? जिसको तू समझता है सुखी कर देगा, वो खुद सुख से बाहर है। सुख क्या क्षेत्र है समझ में नहीं आता, बुरा लगेगा, बात समझ लो। किसी का आशीर्वाद, किसी का शक्तिपात, किसी का कुछ तुम्हारा बना नहीं सकता। बन जाए तो हमें बता देना करके। तुम क्या प्रयास करोगे? जिन्होंने जीवन में प्रयास किया है उसको जब तब समझ में है कि ये तो भगवान कह रहे हैं, अर्जुन अपने आप अपना उद्धार कर। सामने खड़े हैं भगवान। बात समझ में नहीं आ रही? तुम्हारा कोई उद्धार कर देगा, तुम्हारा कोई कल्याण कर देगा, किसी का आशीर्वाद तुम्हारा मंगल कर देगा, भूल जाना है सब बातें। कृष्ण कृष्ण कहो, राधा राधा कहो, किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। गंदे आचरण करो, पापाचरण करो, तुम्हें कोई शक्तिपात। अरे सर्वशक्तिमान भगवान यहां छाती में बैठे, यहां बैठे, कुछ नहीं बन पा रहा है। तुम जब तक उनका चिंतन नहीं करोगे तब तक कुछ है। तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है कि महान शक्ति का दाता भगवान अधीन हो जाएगा। कहां मारे घूम रहे हो? किसके सामने मारे घूम रहे हो? समझो, समझो तुम क्या हो, पहले समझो। तुम भगवान के अंश हो। अब तुम्हें कोई शक्ति नहीं दे सकता, क्योंकि तुम स्वयं शक्ति स्वरूप हो। तुम अपनी शक्ति को पहचान ही नहीं, भगवान के बच्चे हो तुम। तुम्हें किसी से भीख मांगने की जरूरत है? बस भूल गए अपने स्वरूपों को। यह व्यवहार है, हाथ रखना, प्रणाम करना, नमस्कार करना, ये एक व्यवहार है। परमार्थ है हृदय देश में भगवान का चिंतन करना। ये बात कम समझ में आएगी, क्योंकि आजकल लोगों को स्वयं में साधना करने की बात नहीं आती। तुम जंतुर बना दो, 5 लाख का घोषित कर दो, 5 लाख आ जाएंगे, और उनको विश्वास दिला दो कि इस जंतुर से तुम्हारा शनिचर नष्ट हो जाएगा और बढ़िया रुपया आने लगेगा, अलवा भी भीड़ लग जाएगी। और राधा राधा बोलो, नहीं समझ में आएगा। जिससे वास्तविक तुम मंगल स्वरूप हो जाओगे। तुम्हारा मंगल हो जाएगा नहीं, तुम मंगल स्वरूप हो जाओगे, तुम मंगल करने वाले बन जाओगे, तुम सुख देने वाले बन जाओगे। पर समझ में नहीं आता, सत्य मार्ग किसी की समझ में नहीं आता। कोई बिरला ही होता है सत्य मार्ग पर चल दे। आप लिखो अपने सामने राधा और ऐसा भावना करो, और हमें बताना। आप यह माइक से कह रहे हैं, बताना आप आके कि आपको क्या अनुभव हो रहा है। अगर आप बुरे आचरण करोगे तो हम फिर नहीं बात कहते। आप जैसे कह रहे हैं वैसे चलो, सालों की बात नहीं करे, कुछ दिनों में आपको आभास होने लगेगा कि मेरे अंदर क्या आ रहा है। बस लिखो सामने राधा नाम और भावना करो कि जैसे सूर्य तेजों में किरणें फेंकता है, ऐसे राधा नाम से किरणें आ रही और हमारे अंदर सामर्थ्य बढ़ रही। भावना करो तो आपको अनुभव में आने लगेगा। सत्य वस्तु की तरफ चलो, सत्य मार्ग की तरफ चलो, भ्रम में मत भटको। ये बड़ा भ्रम फैला रहा है कलयुग। प्रभु के नाम से, प्रभु के रूप से, प्रभु के धाम से, प्रभु की लीला से, प्रभु से बिलक करके आज तक किसी का सुख हुआ हो तो बता देना। धन उनके पास जाएंगे, आशीर्वाद दे देगा, अमुक मंत्र में दे देगा, उससे धन मिल जाएगा। काहे परेशान हो? लक्ष्मी जिनके चरणों को सहलाती रहती वो श्री हरि है।
जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कुछ दुर्लभ नाही। आप शुरू तो करो भगवान नाम जप करना, फिर उसका प्रभाव देखो। सत्य मार्ग को स्वीकार कर लो, थोड़े दिन कष्ट रहेगा, जन्म जन्म का कष्ट नष्ट हो जाएगा। असत्य मार्ग में चलोगे, माना थोड़े दिन तुम्हें सुख रहेगा, पर जन्म जन्म का दुख तुम मोल ले लोगे। एकमात्र श्री हरि के सिवा कोई तुम्हें सुखी नहीं कर सकता। भ्रम में मत रहना, बात मान लो, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। कोई सुखी नहीं कर सकता, किसी का आशीर्वाद सुखी नहीं कर सकता। देखो हम तुम्हें उदाहरण बताते हैं। शास्त्राबाहु अर्जुन बहुत बलवान, 1000 भुजाएं, 2 भुजा वाले उनको तो चैन नहीं पड़ती। जिसके 1000 भुजा हो वो बहुत बलशाली, ऐश्वर्यशाली। उसने भगवान दत्तात्रेय जी अवधूत शिरोमणि की आराधना की। भगवान दत्तात्रेय जी की कृपा से उसको जवानी, अच्छोण, बुढ़ापा आएगा ही। जब जो चिंतन करे वो भोग सामग्री उपस्थित, 88,000 वर्ष जवान रह करके भोग भोगा, सब ऐश्वर्य वैभव सब। हरि भक्ति नहीं स्वीकार की। अवधूत शिरोमणि भगवान के अवतार श्री दत्तात्रेय जी महाराज अनुसुईया जी के सतीत्व के बल से प्रकट हुए भगवान के अवतार हैं दत्तात्रेय जी। ना उसने नाम जप करना, ना भगवान की आराधना करना, केवल ऐसे महापुरुष का आश्रय लेकर उनसे सिद्धियां और भोग सामग्री और लौकिकता मांगी। उस लौकिकता का घमंड ऐसा बढ़ा कि ऐसा महत अपराध कर दिया जो कभी नहीं करना चाहिए। ध्यानस्थ बैठे हुए जमदग्नि जी और उनके साथ अभद्र व्यवहार करके गला उतार लिया। इतना बड़ा ये अपराध है, इसी अपराध का दंड पूरे विश्व को भोगना पड़ा। 21 बार फरसे से काट काट करके पूरे भूमंडल के जो आसुरी स्वभाव के राजा छत्र थे, कुंड के कुंड खून के भर दिए भगवान परशुराम जी ने। है वंश का विनाश कर दिया। क्या हुआ? इतने बड़े महापुरुष का सेवक आश्रय लेने पर ऐसी दुर्गति, ऐसी बुद्धि की एक ब्रह्म ऋषि का गला उतार ले लिया, जमदग्नि जी का। ऐसी बात। जमदग्नि जी के आश्रम में गए, जमदग्नि जी ने खड़े होकर स्वागत किया कि राजा भगवान का स्वरूप होता है। अब अपनी सेना के साथ थे तो गाय, दिव्य गाय थी, कामधेनु स्वरूपा। बस आदेश कर दिया कि स्वागत किया जाए। सेवक प्रकट हो गए, सामग्री प्रकट हो गई गौ से और पूरी। तो उन्हें पता लगा कि ये राज वैभव तो हमारे पास भी इतना तत्क्षण नहीं हो सकता, ये कैसे हो रहा है? तो उनका ये सब गाय का चमत्कार है। बोले ऐसी गाय तो राजाओं के पास होनी चाहिए, अपहरण कर लो। कैसी धृष्टता! वो अपने तपोबल से, भगवत भाव से तुम्हारा आदर कर रहे, तुम्हें तो प्रणाम करना चाहिए। जबरदस्ती अपहरण कर लिया। इतना द्वेष बढ़ गया कि गर्दन उतार दी जमदग्नि जी की। परिणाम में क्या हुआ? हम ये समझा रहे कि किसी का आशीर्वाद तुम्हारा मंगल नहीं कर सकता। और साधु महात्मा तो भगवान का आश्रय लेकर, संत महात्मा ये तो भगवान के अवतार है दत्तात्रेय जी। इनका संग, इनकी सेवकाई और इनकी कृपा। पर क्या हुआ? क्या परिणाम क्या हुआ? ऐसा वैभव, ऐसा ऐश्वर्य। एक दिन नर्मदा में खेल रहा था शास्त्राबाहु अर्जुन, ऐसे भुजाएं उल्टा नर्मदा दिग्विजय करने के लिए दशानन रावण शिविर लगा था, डूबने लगा। बोले ऐसे उल्टा बाढ़ कैसे आ गई? बोले वो शास्त्राबाहु अर्जुन स्त्रियों के साथ जल खेल कर रहा है, ऐसे कर दिया तो पूरी धारा बंद हो गई। कैसा है शास्त्राबाहु अर्जुन? रावण भी चलत दशानन डोलत। और सामने गए तो जैसे कोई खिलौने को पकड़ ले, ऐसे पकड़ लिया, रावण को घुड़साल में जाके बंदी बना के डाल दिया। दिग्विजय करने पुलस्त ऋषि आए, प्रार्थना की, तब शास्त्राबाहु अर्जुन ने उसे छोड़। इतना बलशाली। परिणाम क्या हुआ? अगर आप लोगों को लगता है किसी के हाथ रखने से, किसी के आशीर्वाद से कुछ काम बन जाता है, भूल मत करना। राधा 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 सब बात बन जाएगी, संशय मत करना। भजन ना करने पर संत महापुरुषों की कृपा भी होगी तो उसका परिणाम क्या होता देख लो ना आप।
और अगर भजन कर रहे हो तो वास्तविक संत महापुरुष की कृपा के अधिकारी बन जाओगे। आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं है। इतने अव्यक्त महापुरुष हैं, वो अपने आप आपको निहाल कर देंगे। मान लो कहीं से भी प्रकट हो जाए, कहीं से भी। यह दिव्यता का अनुभव तभी होता है जब आश्रित होकर भजन करोगे तो बड़े बड़े दिव्य महापुरुष आने लगते हैं और अपना परिचय बताते हैं, मैं अमुक ऋषि हूं, मुझे अमुक नाम से संबोधन किया जाता है, आप ऐसा करो, आप ये जपो, आप ये सावधानी रखो, वो सब बता जाते हैं। आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं, करना आपको पड़ेगा भजन। भजन से ही बात बनेगी। मेरी प्रार्थना मान लो, ये भागना दौड़ना बंद करो कि कोई आपको दुख से निवृत्ति दिला देगा। किसी की भी ताकत नहीं दुख से निवृत्ति तुम्हें दिला सके। एकमात्र गरज कर कहते हैं कि भगवान नाम में ताकत है, भागने की जरूरत नहीं। सदा सदा के लिए दुख का नाश हो जाएगा। करो, जप करो। जब ऐसी बात करो तो फिर प्रश्न आते हैं कि भजन में मन नहीं लगता और सेवा में रुचि नहीं है, तो नरक की तैयारी कर लो भैया। सीधी बात है, मुंह चुपरी बात नहीं। भजन नहीं करोगे, भगवत सेवा नहीं करोगे, मनमानी आचरण करोगे तो उसके लिए फिर व्यवस्था अलग, दंड विधान है। आपको भजन करना पड़ेगा, आपको सुधरना पड़ेगा। कोई नहीं सुधार सकता। तुम्हारे हृदय में भगवान बैठे फिर भी तुम दीन दुखी और दुख पा रहे हो ना, तो किसका और तुम सहारा लेना चाहते हो? जब भगवान बैठे हैं हृदय में फिर भी तुम्हारा मंगल नहीं है, फिर भी आनंद नहीं है, तो उसमें कमी क्या है? तहां वेदस कारण राखा, भजन प्रभाव संत श्रुति भाग। भजन भजन, राधा 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 राधा, देख लो करके आप करो तो यही तिजोरी खुल जाएगी, यही हृदय में ही। ऐसी संपत्ति है प्यारे, निहाल हो जाओ। ये कोई संपत्ति है बाहर की? अरे अभी तो तुम्हें संपत्ति का परिचय ही नहीं मिला है। ये संपत्ति है कूड़ा करकट, इसे संपत्ति समझते हो? संपत्ति जब खुलेगी तो नाच पड़ोगे। अभी तिजोरी में चाबी लगाओ नाम की, राधा राधा राधा। जब परम धन खुलेगा हृदय से, निहाल हो जाओगे। सतरति सतरति सा लोकांतारयति। विश्वास करो, अपना घर श्री वृंदावन धाम है। प्रिया प्रीतम हमारे स्वामी हैं, हम उनसे बिछुड़ गए, संसार में भटक गए। अब फिर हमें जगाया जा रहा है, सो मत, जगो और अपने घर आओ। जन्म जन्म की थकान मिट जाएगी जिस समय लाडली लाल अपने चरणों में हमें पड़ा देखकर उठाएंगे ना। जन्म जन्म की थकान, और इनके बिना थकान मिटने वाली नहीं। कहीं भी भजन के बिना विश्वास कर लीजिए, कहीं भी जाओ, कहीं भी। बचपन से घूम रहा हूं, ये तो अभी श्रीधाम वृंदावन की अखंड कृपा हुई है तो वास, नहीं तो भ्रमण, जल प्रवाह की तरह जीवन भ्रमण युक्त रहा है। शांति यहां मिली है, यहां कहीं शांति नहीं, छाती में शांति है। यही चिंतन करो भगवान का तो शांत हो जाओगे। बाहर कहीं भी जाओ, अगर यहां से अशांत हो तो कहीं शांत नहीं होगे। और यहां शांति है तो जहां तुम अशांति समझते हो वहां चलो और देखो भला अशांति छू जाए तो कहना। और यहां अशांत है तो जहां शांति समझते हो चलो, देखो शांति का अनुभव हो तो बताना। नहीं, सारा खेल यहां का है। हृदय ही हमारा अशांत है, हृदय ही हमारा शांत है। ये हमारे हाथ की बात है। अगर अशांति का चिंतन करोगे तो अशांत रहोगे, शांति का चिंतन करोगे तो शांत रहोगे। शांत है प्रभु शांताकारम, अशांत है संसार, संसार का चिंतन करने वाला अशांत। तो अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत को सुख का अनुभव कहां हो सकता है? सावधान। प्रभु आगे के श्लोक में कह रहे हैं, शास्त्र युग पर्यंत महर्यद ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग शास्त्रांताम तेहो रात्र विदो जनाः। जो मनुष्य ब्रह्मा के 1000 चतुर्युगी वाले एक दिन को और 1000 चतुर्युगी वाली एक रात्रि को जानते हुए मनुष्य ब्रह्मा के दिन और रात्र को जानने वाले कहे गए हैं। ये जानने के लिए इसलिए भगवान संबोधन कर रहे हैं कि ब्रह्मा की भी एक सीमित आयु है, इसके बाद वहां भी सब नष्ट हो जाएगा, ब्रह्मलोक भी नष्ट हो जाएगा। ब्रह्मा भी
अंतर्ध्यान हो जाएंगे। ये जानने का तात्पर्य कि सब नाशवान, थोड़ा ज्यादा उम्र उनकी है, अपनी थोड़ा कम है। 1000 चतुर्युगी वाली एक रात्र, 1000 चतुर्युगी वाला एक दिन ब्रह्मा का कहा जाता है। समय का यहां वर्णन करते हैं। परमाणु सबसे छोटा हिस्सा, परमाणु, जब 2 परमाणु मिलते हैं तो उसे एक अणु कहते हैं, और जब 3 अणु, समझो, जब 2 परमाणु मिलते हैं तो एक अणु कहते हैं, और जब ऐसे 3 अणु मिलते हैं तो उसे त्रिसरेणु कहते हैं। जो झरोखे में सूर्य की किरण आ रही हो उसमें देखो छोटे छोटे उड़ते दिखाई देते हैं, उसे कहते हैं त्रिसरेणु। और जो 3 त्रिसरेणुओं के पार करने में सूर्य जितना समय लगाते हैं उसे त्रुटि कहते हैं। छोटे छोटे जो, तो कितना समय, बहुत त्रुटि माने बहुत थोड़ा समय। शुरू हुआ है परमाणु से, अत्यंत सूक्ष्म। 100 त्रुटियों का एक वेद, 3 वेदों का एक लव, 3 लवों का एक निमेष, ये 3 लवों का एक ये निमेष हो गया, और 3 निमेष का एक क्षण, 5 क्षण की एक काष्ठा, 15 काष्ठाओं का एक लघु, 15 लघुओं की एक नाड़िका, 6 नाड़िकाओं का एक प्रहर, और 8 प्रहरों का एक दिन रात होता है मनुष्य का। 8 प्रहर का एक दिन रात, 15 दिन रातों का एक पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, दोनों पक्षों का एक मास होता है, और 6 मासों का एक अयन, उत्तरायण दक्षिणायन, और दोनों अयनों का एक वर्ष होता है। ये हमारी आयु का, समय का वर्णन किया गया है। एक मनुष्य के जो वर्ष व्यतीत होते हैं, एक वर्ष, उसमें देवताओं की एक दिन रात्रि होती है। हमारे एक वर्ष, उनके एक दिन एक रात्रि। उत्तरायण दिन और दक्षिणायन रात्रि होती है, 6-6 महीना। हमारी जो दिन रात्रि है उसकी क्या गणना है, सोचो। हमारा साल व्यतीत हुआ तब उनकी एक दिन रात्रि होती देवताओं की। मनुष्यों के 6 महीनों का उत्तरायण देवताओं का दिन, और 6 महीनों का दक्षिणायन देवताओं की रात है। इस तरह देवताओं के समय का परिमाण मनुष्यों के समय के परिणाम से 360 गुना अधिक माना जाता है, 360 गुना। इस हिसाब से मनुष्यों का एक वर्ष, देवताओं की एक दिन रात, मनुष्यों के 30 वर्ष, देवताओं का एक महीना, और मनुष्यों के 360 वर्ष, देवताओं का एक वर्ष। 3-4 बार जन्म हो जाएंगे देवताओं के एक वर्ष में, अपने 3-4 बार जन्म हो जाए। 360 वर्ष, 80 में राधे राधे, बहुत जब ज्यादा 90 पर, कोई बिरला 100। मनुष्य के सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युग बीत जाने पर देवताओं का एक युग होता है। 4 युग अपने बीते तब देवताओं का एक युग होता है। मनुष्यों के सतयुग के 17,28,000, त्रेता के 12,96,000, द्वापर के 8,64,000 और कलयुग के 4,32,000। ऐसे कुल 43,20,000 वर्ष बीत जाने पर देवताओं का एक युग होता है। इसे चतुर्युगी कहते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। मनुष्यों और देवताओं के समय का परिमाण तो सूर्य से होता है, पर ब्रह्मा जी के दिन रात का परिमाण देवताओं के युग से होता है। देवताओं के 1000 युगों का मनुष्यों के हिसाब से 4 अरब 32 करोड़ वर्ष ब्रह्मा जी का एक दिन माना गया है। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष मनुष्यों के ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष मनुष्यों के ब्रह्मा जी की एक रात्रि होती है। ये है मच्छर की तरीके है ना अपने लोग, जैसे मच्छर अपने सामने जन्मा हमारा, ऐसे ब्रह्मा जी के सामने कितने हम जन्म बतावें। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का एक दिन है ब्रह्मा जी का।
कितने बार मरते जीते होंगे उनके दिन भर में, और रात भी इतनी बड़ी है। ब्रह्मा जी के इसी दिन को सर्ग या कल्प कहते हैं, रात को प्रलय कहते हैं। ऐसे 100 वर्ष की आयु ब्रह्मा जी की है। ब्रह्मा जी को भी पधारना पड़ेगा, ब्रह्मलोक भी भस्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, बचा क्या। जैसे हमें तुम्हें 100 वर्ष की, 80 वर्ष, 80 वर्ष, अरे 50-60 व्यतीत हो गए, कुछ पता ही नहीं चल रहा। 50-60 वर्ष ऐसे व्यतीत हो गए, अब पता नहीं अगले कितना समय है कि नहीं। ऐसे ही ब्रह्मा जी को भी पता नहीं चलता। दुकान फैलाते फैलाते शाम हो जाती है, समेटते समेटते रात खत्म हो जाती, फिर दुकान फैलाओ, यही है चल रहा है। ब्रह्मा जी का काम कैसा है, जैसे एक दुकानदार पूरी दुकान फैला दी, अब फैलाते फैलाते समय लगा, कुछ समय क्रय विक्रय, फिर समेटना शुरू कर दिया, शाम आ गई, फिर समेट लिया, ऐसे रोज करते रहते हैं। पर उनका रोज 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का एक दिन है। ज्यादा खास नहीं उनको लगता, अपने को लगता है। जैसे अपने यहां 1 वर्ष व्यतीत हुआ तो ब्रह्मा जी के यहां उस समय का अनुमान भागवत में वर्णन है। कमल की पंखुड़ी को ऐसे सुई से छेदो वहां, तो यहां 1 वर्ष व्यतीत हो गया। वो बलराम जी की पत्नी का क्या नाम था, रेवती, रेवती के पिता महाराज रैवत, ये बड़े तेजस्वी तपस्वी पुण्यात्मा, इनके जैसा कौन होगा। तो ये सीधे 2-4 लड़के देखे तो पता नहीं चल पाया, तो उन्होंने कहा ब्रह्मा जी से पूछ लेते कि बिटिया के भाग्य में कौन दूल्हा लिखा है आपने। वहां गए, वहां नृत्य हो रहा था, तो कुछ क्षण रुके, नृत्य पूरा हुआ, तब ब्रह्मा जी से प्रणाम करके कहा, हाँ कैसे आए रेवती। बोले वो बेटी के लिए दूल्हा ढूंढ रहा था, तो अमुक अमुक कुल के राजाओं के राजपुत्रों को देखा, पर समझ में नहीं आ रहा किसके साथ, तो हम कहा आप ही से पूछ लें, सीधे भाग्य बता दो कि उसके साथ है तो हम कर देंगे। बोले उनकी तो कुल परंपरा नष्ट हो गई। बोले अभी तो आए थे। बोले जितनी देर में तुम यहां नृत्य देखते रहे ना, वहां युगों के युग निकल गए मृत्यु लोक में, कुल परंपरा खत्म हो गई, वो तो है ही नहीं। अब तो द्वापर युग चल रहा है, भगवान का अवतार हुआ है, अनंत फणधारी भगवान शेष बलराम जी के रूप में होते, जाओ वो दूल्हा है उनको ब्याह कर दे। ये है दशा समय की। हम अपने को बहुत मानते हैं, हाँ अभी जिएंगे कुछ कर लेंगे, मच्छर है मच्छर। वहां देखो 4 अरब 32 करोड़ का एक दिन है, और यहाँ भुनगे की तरह जीवन हमारा है। गर्व कितना कर रहे हैं, वही है कूप मंडूक, कुएं का मेढक उछल उछल, इतना बड़ा समुद्र है, इतना बड़ा समुद्र। याद कर लो जिसके गले में कंठी बंधी हो, हरि नाम जपता हो, भूल के पास मत जाना, हम भी उनसे डरते हैं। ऐ यम, जिसके मुख से भूल से भी राधा श्यामा श्याम ऐसा निकल जाए, आंख उठा के मत देखना, तुम्हारे हिसाब में वो नहीं, उसका हिसाब मैं करूंगी। नाम नामी को अधीन किए हुए मान लो, प्रार्थना मान लो, और साधन बने करो भाई, पर नाम न छूटने पावे। नाम नाम आप कार्य करते हुए नाम जप करते, इसका अभ्यास किया जाता है। जो भजन नहीं करते हैं उनको देखो चिंता ही चिंता है, मतलब कुछ क्षण अगर वो ऐसे बैठे तो लगता है कि आप जाओ यहां से। जब कोई भगवान के मार्ग में चलता है तो 2 चीजें उसके सामने माया फेंकती है, भारी प्रतिकूलता और या भारी प्रलोभन। सब में भगवत स्वरूप, पर जो हमें भगवत स्वरूप आराधना के लिए गुरुदेव ने दिया, प्रिया प्रीतम आबिनी से पूर्ण, विघन न ग्रासय, तुम्हें कोई भी विघ्न व्याप्त नहीं होगा, कोई परास्त नहीं कर सकता। राधा राधा राधा, विश्वास करो। जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो करी हैं का नवग्रह रंग। अगर तुम्हारा मन प्रभु के चरणों में अर्पित है तो नवग्रह प्रतिकूल स्थानों पर होने पर भी अनुकूल व्यवस्था आपकी करेंगे, क्योंकि आप सही मार्ग में जा रहे हो। और बहुत अनुकूल ग्रह हैं पर प्रतिकूल हो प्रभु के आज्ञा के, तो दुख और अशांति के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। जम न चढ़ावे कागर, जिसकी जिह्वा में नाम चल रहा है
तो यमराज अपना खाता ही हटा देते हैं, उसका नाम नहीं चढ़ाते खाता में। वो यमराज के खाते वाला नहीं है मानव जिसकी जिह्वा पे नाम चल रहा है। अपने यमदूतों से यमराज जी ने कहा था जब अजामिल के प्रसंग में था गए कि भगवान हम तो आपको ही त्रिभुवन का स्वामी समझते हैं, पर वो दिव्य से देव पार्षद आए और उन्होंने तत्काल यमपास को काट दिया और हमको डांट लगा के कहा तुम कौन हो? हमने कहा हम भगवान धर्मराज के दूत हैं। तो धर्म का ज्ञान है तुम्हें? प्रभु वो तो बहुत धर्म का उपदेश करने वाले बड़े तेजस्वी, वो कौन थे? क्या आपसे भी बढ़कर कोई स्वामी है? तब कहा था यम जी ने कि हम तो एक लोकपाल हैं, अनंत महिमाशाली प्रभु श्री हरि के वो पार्षद हैं जो तुमसे मिले। याद कर लो जिसके गले में कंठी बंधी हो वो हरिनाम जपता हो, भूल के पास मत जाना। हम भी उनसे डरते हैं, तुम तो हमारे दूत हो, अगर कहीं कुछ त्रुटि हो गई तो फिर भस्म हो जाओगे तुम। और हमको भी डर लगता है कि प्रभु के विरुद्ध कहीं कोई आचरण न बन जाए। तो जो थोड़ा भी नाम जप करता हो उस पे हमारा अधिकार नहीं है। और आप 42 लीला में वृहद वामन पुराण शायद उसमें वर्णन किया, सखी ने आज्ञा करी है यमराज को बुला के कि एक बार भी अगर श्यामा श्याम का नाम लिया है तो कभी तुम्हारे दूत या तुम्हारा हिसाब किताब उसके ऊपर नहीं चलेगा, उसको हम देखेंगे, तुम नहीं। जैसे हरि के पार्षद अपने स्वामी को कितना प्यार करते हैं कि बालक के बहाने बुला दिया नारायण तो पार्षद आ गए, मेरे स्वामी का नाम नारायण, तू कैसे ले जा सकता है, काट दिया यमपास। ऐसे ही हमारे प्यारी जू की सखियां इतनी समर्थ हैं कि वो ब्रह्मा हरि जो भगवान विष्णु या पूर्ण संपूर्ण हरि का स्वरूप जो लालजू महाराज हैं, भगवान शिव, इनको भी आदेश देने में समर्थ है और ये हाथ जोड़कर आदेश पालन करते हैं। गर्ग संहिता में पढ़ के देख लीजिए। गर्ग संहिता में गर्ग जी महाराज के वर्तमान की स्थिति जो देखी वही उन्होंने लिखा है। और निकुंज की बात तो सब कोई पढ़ ही नहीं सकता, एकांतिक रस है, यहां तो महाप्रेम का स्वरूप है। यहां भगवान के भगवत्ता ऐश्वर्य का भी प्रवेश नहीं, न देवैर ब्रह्मादेर न खलु हरि भक्ते न सुहृदा। ये तो बड़ा अद्भुत। सखी में इतनी अलौकिक सामर्थ्य कहां से आई कि इन भगवानों को आदेश कर रही। प्रियाजू के चरण दास्ता के ठसक, ऐ यम, जिसके मुख से भूल से भी राधा श्यामा श्याम ऐसा निकल जाए, आंख उठा के मत देखना, तुम्हारे हिसाब में वो नहीं, उसका हिसाब मैं करूंगी। और सखियां प्रियालाल की करुणा की साक्षात युगल संधि मूर्ति हैं। युगल के हृदय का जो करुणा कृपा स्वरूप है वो मूर्तिमान सहचरी रूप। इसीलिए महाप्रभु हरिवंश चंद्र जू के मंगल में है, कृपा रूप जू वप धर्यो। लाडली लाल की कृपा ने जब रूप धारण किया तो वो सहचरी रूप हुआ, वो हित सजनी रूप हुआ, वो ललिता रूप, विशाखा, ये सब सखियां श्यामा श्याम की कृपा की मूर्तिमान स्वरूप है। तो मार न सके बिघन नहीं ग्रास है, जम न चढ़ावे कागर। कागर मतलब रजिस्टर, कागज में नहीं लिखते यमराज। किसके? जिसके मुख में नाम चलता होता है। मान लो नाम के आगे कुछ नहीं है, नाम नामी को अधीन किए हुए मान लो, प्रार्थना मान लो, और साधन बने करो भाई, पर नाम न छूटने पावे। नाम नाम क्रिया कर्म करतहु निशिवासर, भक्ति को पंथ उजागर। कोई भी क्रिया करो, कोई भी नाम चल सकता है। बड़ा चमत्कार नाम में है, मान लीजिए आप, अद्भुत चमत्कार है। ये बाहरी माया के चमत्कारों को चमत्कार नहीं कहते, आंतरिक चमत्कार। काम शांत हो गया, अब तुम्हें गुस्सा नहीं आता, अब तुम्हें शारीरिक मोह नहीं रह गया,
तुम्हारे हृदय में कोई इच्छा ही नहीं रह गई, कोई भी द्वंद्व तुम्हें विचलित नहीं, चमत्कार हो गया। अनंत जन्मों की विकृति शांत हो गई, अनंत जन्मों से हमें नष्ट करते चले आए शांत हो गए। आप त्रिभुवन विजेता हो गए, त्रिभुवन विजय, षड्विकार विजय प्राप्त कर लिया, त्रिभुवन विजेता हो गए। किसने करवाया ये? नाम ने, नाम पक्का। एक महापुरुष कह रहे थे, वृंदावन के रच के प्रभाव से तुम्हें सत्य कहते हैं। कई वर्षों मुझे कोई व्यक्ति दिखाई ही नहीं दिया, केवल नेत्रों में राधा नाम, राधा राधा, बिल नेत्रों में जिधर देखे राधा छा गया था, राधा राधा राधा। विश्वास नहीं होता, इसलिए पहले उन्होंने कहा था सत्य कहता हूं, विश्वास कीजिए। अभ्यास में और कृपा में, दोनों में अपार सामर्थ्य है। कृपा से अभ्यास, अभ्यास से कृपा का अनुभव। राधा 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 राधा। कह रहे थे कोई ऐसा दिन नहीं कि महापुरुष नाम है अंतर में, एकांतिक में, आंतरिक। बड़े बड़े महापुरुष राधा नाम के प्रभाव से, महापुरुषों को उसके वचनों से ही तो गरजने का सौभाग्य मिला है। उनकी अनुभूतियां और उनके प्रसाद से, उनकी बताई हुई युक्तियों से जो बल आया, वही बल तो प्रसाद रूप से अपने सबको मिल रहा है। अपने स्वीकार करें। मार न सके बिघन नहीं ग्रासे, जम न चढ़ावे कागर। क्रिया कर्म करता हूं निश्चित। कहीं भी तुम कुछ भी क्रिया कर रहे हो, देखो तार्किक लोगों के लिए नहीं, ये आस्तिक और विश्वास करके वचन स्वीकार करने वालों के लिए अध्यात्म है। तर्क में तो कभी विश्राम है ही नहीं, करते रहो। क्यों 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 क्यों, कभी खत्म ही नहीं होगा। आपके ऊपर हम बहुत श्रद्धा करते हैं, लेकिन अगर मगर क्यों, ये शब्दों का प्रयोग श्रद्धा में नहीं होता। श्रद्धा उसे कहते सुना और मान लिया। सदन जी का कुल परंपरा से कार्य था जो मांस विक्रय करना, वो करते थे, खूब नाम जप करते, बड़े सिद्ध महापुरुष हुए, उनकी क्रिया थी वो कर रहे। कुछ भी क्रिया जो आपको आपके धर्मानुकूल नाम जप कर रहे, आप पक्का सिद्ध हो जाएंगे। देखो एक महापुरुष चमड़ा खरीद के लाते, धोते, सुखाते, काट कर जूतियां बनाते, चौराहे पे, और ऐसे सिद्ध महापुरुष, बड़े बड़े सिद्धों के चमत्कार उनके आगे नहीं चलते थे। ऐसे क्या था, मुख में नाम था और सेवा चल रही, जो प्रभु ने दी सेवा। स्वपच वाल्मीकि राजसु यज्ञ युधिष्ठिर जी की क्या सेवा दी, सबके दोना पत्तल उठाना, ऐसे एक हाथ में सोनी, एक हाथ में डलिया, और इतने महाभागवत नाम जापक कि राजसु यज्ञ की पूर्णता उनसे हुई। ये बात आंतरिक समझनी है। जो भी क्रियाएं हैं, जो आप धर्मानुकूल क्रियाएं, वो कोई छोटी बड़ी नहीं है। संपूर्ण सृष्टि की क्रियाएं सेवा ही हैं। अपने धर्मानुसार सेवा करते हुए, क्रिया करते हुए नाम जब आदेश कर रहे हैं। क्रिया कर्म करतहु निशिवासर, ये भक्ति को पंथ हो जागर। आप कार्य करते हुए नाम जप करते, इसका अभ्यास किया जाता है। जैसे कोई आर्मी में, सेना में जाने के लिए पहले महीनों, और कह दो तो सालों, दौड़ लगाता है, अपने शरीर को पुष्ट करता है, वहां की बातें सुनता है कि क्या, कितनी ऊंचाई की कूद, कितनी लंबाई, कैसे कैसी, वो सब अपने को फिट करता है। ऐसे ही सत्संग भगवत पार्षद पद में आपको बैठा लेगा। सबसे बड़ा पद है हरिदासत्व पद। तो अब उसको कैसे प्राप्त किया जाता है? तो अभ्यास। किसका? नाम जप का। ये बहुत मतलब हृदय की बात कह रहा हूं। विश्राम है ये, अब कुछ नहीं रह गया और एक ही बात रह गई, मान लीजिए।
नाम। बहुत योग साधन, मंत्रों का अनुष्ठान, कई वर्षों अन्न न पाना, बहुत बहुत सी लीलाएं जो भगवान आदेश प्रेरणा करते रहे, उन सबको देखा है, साधन मार्ग को देखा है। ऐसा नहीं कि वो व्यर्थ जाता है, नहीं। उसी से इतनी जोर की बात समझ में आई है कि उपासक को अन्यत्र समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, नाम में लग जाना चाहिए। ये पूरे जीवन के साधन मार्ग में चलने की बात समझ में आई है पक्का। भगवान की गुरु की कृपा से उपनिषदों का भी स्वाध्याय, दर्शन, योग वाशिष्ठ, बड़े बड़े महापुरुषों के अष्टावक गीता, वे बड़े बड़े सब, फिर वो सार बात नाम आया है, सार बात आई है। और ये बड़े महापुरुषों की बात, नाम। सोची विचारी सकल श्रुति सम्मति। सूरदास जी भी कह रहे, ये बहुत सोच विचार के मैं कह रहा हूं, ऐसे नहीं कह रहा। देखो और समस्त वेद पुराण शास्त्रों की सम्मति, हर्षते और ना, अगर भगवान से बढ़कर कोई नहीं है, अगर है तो वो नाम है। कहूं कहां लगी नाम बढ़ाई, और राम न सकही नाम गुण गाई। सच्ची बात, सच्ची बात। भगवान को अधीन करने वाला भगवान का नाम है। अहो भाग्य है, प्रणाम योग्य है। सतरति सतरति सा लोकान तारयति। जिसके हृदय में बात बैठ गई कि भाई अब तो सब तज, बस हरि भज नाम। अब तो क्या साधना है, क्या कोई साधना नहीं, नाम। नाम कीर्तन, गुण कीर्तन, नाम जपना। शरीर है तो जो चेष्टाएं हो रही, जो चेष्टाएं, खेती बाड़ी, व्यापार, नौकरी, सब में नाम चल सकता है। अभ्यास इस बात का किया गया है, भूखे रहकर, प्रसाद पाकर, सर्दी में, गर्मी में, चलते हुए, मेहनत करते हुए, अभ्यास। गुरु आश्रम में बहुत मेहनत शारीरिक, पर नाम न छूटे। जो सेवाएं थी, खूब सेवा, बहुत ऐसे लता पता घेरा और पाइप से पानी भर भर कर, बाल्टियों से, हजारों बाल्टी पानी, हजारों चलाना, नई अवस्था। ऐसा पूरे में सब में सोहनी लगाना, गुड़ाई करना, मेहनत का, गुरुदेव भगवान जैसा मेहनत का। बस ये ना, नाम न छूटे। हर डंडे पे ऊपर नीचे नाम चल रहा है। बात किसी से नहीं करना, बाल्टी नाम चल रहा है, जल डाल रहे, नाम चल रहा है। अभ्यास, कठिन से कठिन कार्य करते हुए नाम। गंगा जी किनारे एक हम दौड़ लगाते हैं, स्वाभाविक, एक तो शरीर के लिए, और दूसरे नाम अभ्यास। दौड़ने पे, धीरे चलने पे, बैठने पे, प्रसाद पाते समय, लेटे हुए, नाम नहीं छूटे। तो ऐसे उपासकों पर फिर कृपा उतरती है, हृदय की धड़कन नाम पकड़ लेती है। नाम हृदय को, हृदय नाम को। आप निहाल हो गए, आप तो सोवत हो रसना रटे, राधा कृष्ण सुनाम। मान लीजिए प्रार्थना, अपार बल, सामर्थ्य, सिद्धियां, सब कुछ नाम में है, सब कुछ। मार न सके विघ्न नहीं ग्रास, यही तो सब चाह रहे हैं, कोई विघ्न ना आवे, कोई दुख ना आवे। कैसे सत मार्ग को भूल कर असत चेष्टाओं से कैसे सुख पा सकते हो, कैसे पा सकते हो, समझ में नहीं आ रहा। कोई पैसा नहीं लगता सत मार्ग के लिए, धन का कोई महत्व नहीं, आप सच्ची समझ लो। उसकी आसक्ति मिटानी है, वो बात है कि हाँ भाई ठीक है। सत मार्ग में इसका, इससे नहीं खरीदा जा सकता। नहीं, जो धनी लोग हैं ना, वो सत मार्ग को खरीद लेते हैं। सत मार्ग चिंतन प्रधान होता है, और उसमें धन की जरूरत नहीं। अब राधा राधा राधा, इसी से सब मिल जाएगा। क्या तुम्हारे, ये हमारे पास पैसा नहीं, हमारे पास ये नहीं, हमारे पास, तुम्हारे पास जब प्रभु आ जाएंगे तो क्या खाली रह जाएगा? मां लक्ष्मी पड़ी रहेगी। आपको इच्छा नहीं होगी
कि मुझे ये सांसारिक भोग, ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत है। घर में पड़ी रहेंगे, जगत माता है, वैभव इतना आ जाएगा अगर आप चाहेंगे, पर नाम रूपी पहले धन कमाओ। कमाया तो है अधर्म पापाचरण रूपी, और आप उसका परिणाम होता है दुख। जब आ रहा है तो भगवान को कोस रहे हो और सोच रहे हो कहीं ले दे के सुख मिल जाए। ऐसा है विचार, वो ऐसा समझते हैं कि तीर्थ में जाके ऐसा करेंगे, ऐसा तो हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे, दुख नष्ट हो जाएगा, हमारी कामनाएं नहीं होगा। मान लो एकमात्र उपाय है जो तुम्हारे भाग्य का परिवर्तन कर सकता है, दुखों को मिटा सकता है, वो केवल नाम। और जो भजन नहीं करता, तीर्थों में भी जाकर के पुण्य नहीं कमा पाता, उससे पाप बन जाते हैं, क्योंकि बुद्धि ठीक नहीं होती। सोच विचार, सूरदास जी कह रहे हैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, खूब सोच विचार के कह रहा हूं, और सकल श्रुति सम्मति, शेष जितने भी शास्त्र पुराण हैं उन सब का सार कह रहा हूं। मेरा विचार, शास्त्रों का विचार, हरि से बड़ा कोई और नहीं है। और हरि को अधीन कर ले उसको नाम कहते हैं, नाम, हरि का नाम। सूरदास प्रभु इही अवसर भजी, सब उतरी चलो भव पार। खूब सोच विचार के कह रहा हूं, शास्त्र सम्मत कह रहा हूं। सबका सार एक ही बात है कि हरि का नाम अपनी जिह्वा में बैठा लो और सब चलो, उतर चलते हैं इस दुखमय भव समुद्र से। आप चिंता, शोक, नाना प्रकार की दुर्वासनाएं, इनसे तभी पार हो सकते हैं। नहीं तो चिंता मपरिमेयाम च प्रलयांताम उपाश्रिता, ये तुम्हारा प्रलय माने होता नाश, ये तुम्हारा नाश कर देंगी चिंताएं, क्योंकि तुम अधर्म आचरण में। देखो जो भगवान का भजन करते हैं उनकी चिंताएं धीरे धीरे कम होती हैं, जो भजन नहीं करते हैं उनको देखो चिंता ही चिंता है। मतलब कुछ क्षण अगर वो ऐसे बैठे तो लगता है कि आप जाओ यहां से, या खुद चल दो यहां से। नहीं समझने वाले ये लोग सत्य मानते हैं, भोगों को सत्य मानते हैं, संसार को। बस अगर वो संत के पास भगवत कृपा से पहुंचते हैं या भगवान के मंदिर में श्री विग्रह, तो वो वही अपनी चिंताओं की पूर्ति चाहते हैं। देखो जितना मिला है उतने में तो तुम्हारी चिंताएं मिटी नहीं, और बढ़ जाएगा ना तो भयंकर चिंताओं से युक्त हो जाओगे। यहां सुख नहीं है, यहां से जाना है, आज नहीं तो कल जाना है। जब जाना है तो सम रहो, सम। जो दुख सुख, लाभ हानि, जय पराजय चुपचाप सह जाओ, नाम जप करो, आगे परमानंद प्रकट हो जाएगा। ये हमारी बुद्धि, ये हमारा मन बहुत धोखा दे रहा है। जब कोई भगवान के मार्ग में चलता है तो दो चीजें उसके सामने माया फेंकती है, भारी प्रतिकूलता और या भारी प्रलोभन। भगवान के मार्ग में प्रलोभन और प्रतिकूल, वो अंदर से देखती टूटेगा या किसमें। प्रलोभनों में तो टूटने में वाला दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि सब वैभव है, छोड़ के भजन में चल रहा है। तो विपरीतता, प्रतिकूलता, इसमें तो भागेगा। नचिकेता को जब उनके पिता ने उन्हीं के उत्सव में गौएं वो बांट रहे थे, पिता उनके ब्रह्म ऋषि थे, तो नचिकेता ने देखा दूध देने वाली बड़ी स्वस्थ गौएं वो तो गौशाला में रखे हुए हैं, और जो बहुत ही क्षीणकाय जिनमें दुग्ध भी नहीं, ऐसी गौएं दान कर दूंगा। पिताजी ये गौएं आप कैसे दान कर रहे हैं? गौशाला में तो बहुत सुंदर दुग्ध देने वाली गौएं, आप ब्रह्म ऋषियों को ऐसी गौएं दान कर रहे हो? नवीन अवस्था थी। पिताजी ने पहली बार समझाया कि जो मैं कर रहा हूं उस पर आप हस्तक्षेप मत करो। ये जितनी गौएं अच्छी रखी वो तुम्हारे लिए रखी। तो उन्होंने कहा कि ये उचित तो नहीं है, दान उस वस्तु का करना चाहिए जो सबसे अच्छी लगे। और यहां उल्टा होता है ना, जिसे हमने देखा है, जो सुपारी वगैरह दुकानों में रखते हैं, जनरल स्टोर कहते हैं, हाँ,
उसमें जैसे गए, वह सुपारी दे दो, नारियल दे दो, वो समझ जाते हैं सर। तो भगवान के लिए चाहिए, पूजा के लिए, हाँ वो अलग रखी रहती है। क्योंकि जो शरोतों में कटने पर जरा भी काली ऐसी होती है तो लोग फिर वापस, तो वो जान जाते हैं, हल्की हो जाती है जो ऐसे बेकार वाली, वो एक अलग पात्र में रखी रहती है, और वो बढ़िया वाली अलग रहती है, वो सुपारी दे देंगे जो किसी मनुष्य के भी काम में आने वाली नहीं। नारियल पानी सूख गया, पता नहीं अंदर है उसमें कि कुछ नहीं, बजाओ तो कुछ सुनाई नहीं देता, बस वो नारियल सूखा ऐसा। और जो कपड़ा है वो ऐसा कि किसी प्रयोग में ना है। पूजा का कपड़ा, पूजा का नारियल, पूजा की सुपारी, ये अलग होती है। जो कहीं नहीं चलता वो भगवान में चल जाता है, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। क्या तुम यार कपट करते हो, छलिया छल करते हो। हमारे प्रभु तो कभी ऐसा नहीं कहते कि आप ये दो, वो कहते पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्त्या प्रयक्षति। एक चुल्लू शुद्ध जल भाव से आंसू बाते, प्रभु मेरे में सामर्थ्य नहीं कोई, आप ये जल से, भगवान कहते स्नान में उसे पा लेता हूं। एक तुलसी दल बढ़िया, एक फूल, बस आंसुओं से अभिषेक, हे नाथ मुझ गरीब के पास आपको रिझाने के लिए कुछ, एक कोई फल देखो। लेकिन अपने लोग बड़े चतुर हैं, अगर कहा जाए जो सुपारी हो सब ले, आप खा के दिखाओ, नहीं भगवान के लिए नहीं, ऐसा नचिकेता जी ने कहा ऐसा नहीं करना चाहिए, आप ब्रह्म ऋषि पिताश्री, ऐसी गायें जो किसी अब कार्य में नहीं आएंगी वो आप दान कर रहे हैं, और ये गायें मेरे लिए रख रहे हैं, तो मेरे को किसके लिए? बोले यमराज के लिए, जा यम को प्राप्त हो, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो। एकदम ऋषि थे आवेश में। अब चूंकि उनका कोई अपराध नहीं था और बहुत ही तप युक्त थे, तो सशरीर यमलोक पहुंच गए। वहां जब गए तो यमराज जी ब्रह्मा जी की सभा में गए थे। जैसे बड़े बड़े अधिकारी हैं तो प्रदेश के मुख्यमंत्री की जब बैठक होगी तो सबको जाना पड़ेगा, और जब देश की होगी तो मुख्यमंत्रियों को सब प्रधान, ऐसे ही ब्रह्मा जी प्रधान है सृष्टि के, परमेष्टि पद में। समस्त लोकपाल वहां किसी कारण से एकत्रित हुए थे। तो यमराज जी की पत्नी ने उनका स्वागत किया, आतिथ्य धर्म के अनुसार, और कहा विराजमान होइए। वो गए हैं, जब तक आते हैं तो आप विश्राम कीजिए। जब यमराज जी आए, नचिकेता जी का परिचय, अच्छा तो आपका क्या स्वागत करें, क्योंकि आप धर्मयुक्त होकर आए हुए हैं, आप कोई अधर्म नहीं किए, कोई पाप नहीं किए, आप धर्मयुक्त, इसलिए हम आपका आदर और सम्मान करते हैं, और आप जो चाहेंगे वो मैं तुम्हें प्रदान करूंगा, तुम मेरे अतिथि हो। उन्होंने कहा कि हमने ऋषियों के मुख से सुना है आत्म तत्व का बोध बड़ा दुर्लभ है, मैं आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं आपके द्वारा। वह नहीं नहीं नहीं, तुम इसकी तो बात भी मत करो। हां, तुम्हें अगर चाहिए तो मैं पृथ्वी का सम्राट पद, बहुत काल तक युवावस्था को प्राप्त होकर भोगों को भोगो, जो चाहोगे वो भोग सब तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे, पर तुम ब्रह्मबोध की बात मत करो, आत्मविद्या की बात मत करो। तो उनका भगवान, मुझे संपूर्ण मृत्युलोक का सम्राट पद और भोग नहीं चाहिए। देख लो, सुनो, जब आप भगवत प्राप्ति के लिए चलोगे तो या प्रलोभन और या विपत्ति प्रतिकूलता भेजी जाएगी। नचिकेता ने कहा, आपसे हम एक और प्रश्न करते हैं, आप जो मुझे सम्राट पद और भोग देने की बात कह रहे हैं, यद्यपि आपकी बात नहीं काटनी चाहिए, तो आप क्या बताओ, अगर मैं स्वीकार कर लूं तो मैं तृप्त हो जाऊंगा, मेरी कोई कामना नहीं रह जाएगी, मैं कामना रहित हो जाऊंगा? तो बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, तुम जो चाहोगे तुम्हें भोग मिलेगा, पर तुम्हारी कामनाएं पूर्ण नहीं होंगी, तुम्हारे अंदर तृष्णा बढ़ जाएगी, तो फिर आप हमें भुलावे में क्यों डाल रहे हैं? बहुत प्रवीण नचिकेता जी थे। उन्होंने कहा फिर आप, इसलिए मुझे मृत्यु लोक का कोई वैभव नहीं चाहिए, तो तुम फिर स्वर्ग का राज्य ले लीजिए, मैं देवराज इंद्र से कह करके आप जो सुख चाहोगे, पर आत्मविद्या के विषय में प्रश्न मत करो।
तो क्या वहां कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी, मैं तृप्त हो जाऊंगा? बोले नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता। बोले भगवान अब आप परीक्षा न लीजिए, मुझे आत्मविद्या के सिवा कुछ नहीं चाहिए। तब उनको अधिकारी जानकर अध्यात्म का उपदेश किया। बुद्धि जिसकी शुद्ध होती है उसको ये संसार के वैभव ऐसे समझ में आते हैं जैसे जिस पैसे का महत्व खत्म हो गया है वैसे। जैसे पहले 2000 के नोट चले थे, अब एक ट्रक 2000 के नोट आपको दिए जाए तो कैसा रहेगा? एक पैसे का भी महत्व नहीं रहेगा। ऐसे ही जो प्रभु के महत्व में स्थित हो चुके हैं, उनकी नाम गुण महिमा लीला महत्व जागृत हो गया, तुम्हें व्यवहार में वैसे ही नजर आएंगे, पर अंदर से महत्व नहीं है, बिल्कुल महत्व नहीं है। जहां बुद्धि शुद्ध होती वहीं वो सावधान रहती है, अशुद्ध बुद्धि सावधान नहीं रहती। अगर सुख प्रलोभन में फिसल गए तो परमार्थ के पथिक नहीं रह गए। अगर दुख प्रतिकूलता में डर गए तो कितने ऐसे जन आते हैं जिनको वो कहते हैं मुझे डर लगता है। निर्भय मार्ग में डर लगता है और भय वाले मार्ग में तुम निडर होकर बढ़ते चले जा रहे हो। कैसी विपरीत बुद्धि है। इंद्रियों को तत्काल रोकने में समर्थ होती शुद्ध बुद्धि, और ये बुद्धि शुद्ध तभी होती है जब श्री भगवान में लगती है। मयि मन आदत स्व मयि बुद्धि निवेश है। धन्य है वो उपासक जो ऐसी भावना रखता है कि मेरी आंखें, मेरे कान, मेरी जबान नष्ट हो जाए यदि भगवान के विरुद्ध कुछ बोलूं, कुछ देखूं, कुछ सुनूं। देखो, अपने आराध्य देव के विरुद्ध कुछ सुनूं, कुछ देखूं, कुछ बोलूं तो मेरी जबान, कान, नाक ये सब किस काम के? नाक घ्राणेन्द्रिय भगवान के पुष्प श्री चरणों में जो चढ़े हुए प्रसादी तुलसी, इससे सब पाप नष्ट होते हैं। हृदय पवित्र, एक एक इंद्रिय को पावन कर लेता है भक्त। अगर भगवद विमुख है तो प्रलयांत वो नाश को प्राप्त होगा। बड़ी बड़ी चिंताएं शोक उसे ग्रसित